हाय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल आई राइड टू लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस बार की हम लोग का राइडिंग जर्नी है हिमाचल प्रदेश। ये जर्नी हम दोनों ने मिलकर शुरू किए थे। एक सुब्रतो जाना, दूसरा अनी में केदारनाथ पंजाब। हम लोग का राइड स्टार्ट हुआ था कलका से, क्योंकि हम लोग बाइक यहाँ से कलका तक चला के नहीं गए थे, बाई ट्रेन में लेके गए थे। हम लोगों का जर्नी बहुत ही लंबा था, क्योंकि हम लोगों का प्लान जो था वो लद्दाख तक। कालका से राइड स्टार्ट करके थोड़ी दूरी पे कालका काली माता की मंदिर हम लोग गए। वहाँ पे काली मंदिर में दर्शन करके हम लोग सीधा निकल पड़े। सीधा हम लोग सोलांग में जाके रुक गए, इसीलिए जो सुब्रतोदा का गाड़ी ख़राब हो गया था वहाँ काम कराने के लिए। सुब्रतोदा का गाड़ी जितना समय लग रहा था ठीक होने में, उसी समय में हम दोनों ने मिलके सोलांग को थोड़ा इधर उधर घूम के देख भी लिए और सुबह का ब्रेकफास्ट भी हम लोग यहीं पे कर डाले। सोलांग का नेचुरल व्यू सो ब्यूटीफुल। सुब्रतोदा का गाड़ी ठीक होने के बाद 40 किलोमीटर राइड करके इवनिंग टाइम पे हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला आके पहुँचे। शिमला में तो ऐसे देखने के लिए बहुत कुछ है, तो हम लोग शाम के टाइम आए तो इसीलिए ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए। तो फिर भी हम दोनों ने मिलके शिमला मॉल रोड पे चले गए। वहाँ पे सबसे पुराना चर्च भी हम लोगों ने देखा। वहाँ से चर्च देखने के बाद कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग गए हैं शिमला कालीबाड़ी, जो यहाँ का सबसे पुराना हिंदू देवी का मंदिर है। कहा जाता है इस मंदिर का जो देवी है शैमोली देवी, इसी के नाम से यहाँ का नामकरण हुआ था शिमला, वो भी 1865 साल पे। हम दोनों ने इधर उधर घूम के अपने होटल में वापस आ गए। तो एक बात बोलना तो हम भूल ही गए हैं, पूरे हिमाचल में हम लोगों का होटल ही होटल है, जैसे देवलोक ग्रुप ऑफ होटल। इसीलिए हम लोगों का रहने और खाने का कोई चिंता नहीं था। तो आप लोगों को हिमाचल घूमने आना है तो हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। सुबह सुबह हम दोनों यहाँ से निकल पड़े। तो यहाँ से निकल के ही थोड़ी दूरी पे जाकू टेम्पल है, जो बजरंगबली जी का मंदिर। तो कहा जाता है हिमाचल में जब बर्फ़ पड़ता है तो सबसे पहले यहाँ पे बजरंगबली के सर के ऊपर बर्फ़ आके गिरता है, तो उसके बाद पूरे हिमाचल में बर्फ़बारी होती है। तो यहाँ से जाकू टेम्पल देखने के बाद हम लोग सीधा चले गए नारकंडा के तरफ। शिमला से नारकंडा का दूरी है आपका 61 किलोमीटर। तो नारकंडा घुसने से पहले हम लोगों के साथ एक मणिपुरी ट्रेकिंग ग्रुप के साथ मुलाकात हुई थी। तो उन लोगों के साथ थोड़ा बातचीत हुआ, गाना बजाना भी हुआ। उसके बाद नारकंडा में हम लोग थोड़ा गए। वहाँ पे एक ऑफ वेट जगह है नारकंडा में, वो है हाटू पीक। तो यहाँ पे तो ऐसे कोई आता जाता नहीं है। तो हम लोग सोच रहे थे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सोच रहे थे। तो सोचते सोचते चलो हम लोग निकल ही पड़े हाटू पीक देखने के लिए। तो वहाँ ऊपर जब हाटू पीक नारकंडा से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी थी, तो वहाँ जाने के बाद जो नज़ारा देखने को मिला तो वो बयान करके बता नहीं सकते। देखने के बाद हम लोग निकल पड़े वहाँ से। 78 किलोमीटर जर्नी करके हम लोग आए रामपुर बुशाहर। कहा जाता है रामपुर में एशिया का लार्जेस्ट डैम जो है वो है आपका अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, यहीं से देखने को मिलता है। हाल ही में इसका नाम है नाथोपा झांकड़ी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। तो
तो और एक यहाँ पे है जो आपका बुशाहर राजाओं का पैलेस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। रामपुर से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। पहाड़ों की खाड़ी चढ़ाई चढ़ के हम लोग सेब के बगीचों के बीचों बीच से जो रास्ता चले जा रहा है उसी रास्ता पकड़ के हम लोग शाम के टाइम पहुँचे साराहान 32 किलोमीटर्स पे। सुबह सुबह उठ के ट्रेकिंग करके हम लोग चले गए साराहान से थोड़ा ऊपर सनराइज़ देखने के लिए। वहाँ से सनराइज़ देखने का नज़ारा ही कुछ अलग सी थी, मतलब क्या बताऊँ। तो वहाँ से सनराइज़ देख के हम लोग फिर वापस आए। आने के बाद साराहान का फेमस जो भीमा काली टेम्पल है वो हम लोगों ने देखा। वहाँ पे हम लोगों ने पूजा भी किया। और ये मंदिर बहुत पुराना है। ये मंदिर तिब्बती पैगोडा के स्टाइल पे बना हुआ है और कहा जाता है बुशाहर राजाओं का कुल देवी का मंदिर है। और जो है ये 51 सती का जो पीठ है उसमें से एक भी माना जाता है इसको। यहाँ पे मौसम कैसे कब बदल जाए पता नहीं चलते। तो यहाँ पे घूम के हम लोग फिर ब्रेकफास्ट भी कर लिए यहाँ पे करके हम लोग निकल पड़े कल्पा के लिए। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को मैं यहाँ से चिटकुल और कल्पा का भी स्टोरी दिखाता हूँ।